नमस्कार, समय नाम है आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। दिल्ली कॉलेज में बहुत सारी अनियमितताएं चलती, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। चुनाव को लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो आज हम अजय बागड़िया जी से बात करेंगे, जो एक सीनियर एडवोकेट है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का क्या रीज़न है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ज्योति, मैं थोड़ी सी बात को आपको बढ़ा दूं कि मैं वकील होने के साथ साथ दिल्ली कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूं और सारी शिक्षा के जितने वर्ष होते हैं स्कूली शिक्षा के मैंने दिल्ली कॉलेज में काटे हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे माँ बाप ने उस समय मुझे स्कूल में डाला और उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीख करके वहाँ से सीख करके जो आई वो मेरे जीवन में आगे काम आई हैं। जी, जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण तो ज्योति बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, सत्ता में रहने की एक तरीके से आपके लोलुपता, जो आरोप प्रत्यारोप जैसा कि आपने जिस शब्द का उपयोग करा वो जी। करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा दुर्भाग्यशाली और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं कि किसी शैक्षणिक संस्था को लेकर के और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना या एक दूसरे की गलतियां उस हद तक ढूंढना कि हम शुरू कर दें कि हम न सिर्फ एक दूसरे को जनता की नज़रों में, आवाम की नज़रों में नीचा दिखाना शुरू करें, लेकिन हम उसको उस स्तर पर ले जाएं जहां की एक संस्था का नाम अपने आप में ख़राब हो। 150 साल का स्वर्णिम इतिहास हमारे स्कूल का रहा है और मुझे नहीं लगता कि 150 साल में कभी जो पिछले 5 वर्षों में हो रहा है, पिछले 4 वर्षों में हो रहा है, वो कभी इतनी ख़राब स्थिति रही हो। एक स्तर होता है, आप वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जी। मतभेद के अलावा मनभेद भी हो सकता है कई जगह पे किसी विषय पर, लेकिन ये बंद कमरे में ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जानी चाहिए। बंद कमरे में आपको इन चीज़ों पे विचार विमर्श करना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि बंद कमरे से ये चीज़ें बाहर ना आए। बाहर जब आप बोर्ड के सदस्य हैं तो बाहर वही चीज़ आपको दिखनी चाहिए कि एकजुट होकर के, एक मत होकर के, एक साथ मिलकर के आप संस्था के आगे बढ़ाने के लिए, संस्था के विकास के लिए आप प्रयासरत हैं। मगर दुर्भाग्यशाली मैं कहूँगा इस संस्था के लिए कि ये बातें बाहर निकल करके आज पूरे शहर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, क्योंकि इसके विद्यार्थी पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो उन तक ये बातें जाती हैं। जी, जिस तरीके से दिल्ली कॉलेज अच्छा काम कर रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं इसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके पीछे कौन हो सकता है? व्यक्ति विशेष का नाम लेना तो उचित नहीं होगा ज्योति, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस जो भी वो व्यक्ति है या जो भी संगठन है या उन व्यक्तियों का समूह है, जी। वो बहुत गलत कर रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली कॉलेज की छवि को ख़राब कर रहे हैं कि कृपया कर ये काम न करें, दिल्ली कॉलेज के इतिहास को ख़राब न करें। दिल्ली कॉलेज में जितने काम पिछले 4 वर्षों में हुए उन पर ध्यान दें और प्रयास ये करें कि होता क्या है कि जब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि जैसा आपने देखा होगा कि फिल्मों में हीरोइन के अलावा पूरे गांव को पता होता है कि हीरोइन का बाप विलेन है, लेकिन हीरोइन को आखिरी में पता चलता है। होना उल्टा चाहिए। जब आप दिल्ली कॉलेज से बाहर निकले हैं, आप दिल्ली कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो आपको दिल्ली कॉलेज की उन अच्छी चीज़ों के बारे में चर्चा करना चाहिए। समाज के सामने दिल्ली कॉलेज का वो पहलू लाना चाहिए जिस पहलू के लिए ये स्कूल मशहूर है, जिस पहलू के लिए, जिस बात के लिए हमने समाज में अपना स्थान बनाया, बल्कि मैं कहूँगा विशिष्ट स्थान समाज में बनाया है। तो वो नहीं होता देख करके दुर्भाग्य की बात यह है कि सारी गलत बातें, उल्टी बातें जो कई बार तथ्यात्मक रूप से असत्य हैं, उनको समाज के सामने लाया जा रहा है। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ, आपको उदाहरण पे खुद चल करके। जैसे अभी एक मीटिंग कॉल हुई है। जी। अब 12 नवंबर की एक मीटिंग है। 12 नवंबर की एक मीटिंग बोर्ड ने कॉल करी है। उसका एक एजेंडा जो मैं मानता हूँ, मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा ये है कि ओल्ड एलियन कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने वाले जो 2 व्यक्ति बोर्ड में जाने वाले हैं, उनकी संख्या बढ़ा करके 4 कर दी जा रही है। मुझे कतई गलत नहीं लगता कि अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो ये किसी रूप से गलत है। अगर दिल्ली कॉलेज में हम जैसे 4,500 या 5,000 ओल्ड एलियंस ये मानते हैं कि हमारा स्टेक है, साधारण तौर पर आपने देखा होगा कि हमारी लॉयल्टी ऐसे होती है कि हमारे बच्चे भी हम दिल्ली कॉलेज में भेजते हैं। मेरी एक बिटिया है जो दिल्ली कॉलेज की ही पढ़ी हुई है और बहुत सारे और ओल्ड एलियंस हैं जिनके बच्चे दिल्ली कॉलेज में हम भेजते हैं। हालांकि हम इस स्थिति में रहते हैं कि किसी दूसरे स्कूल में या उससे ज़्यादा नामचीन स्कूल में भेज सके, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो वापस लौटते हुए कि जो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था कि 12 नवंबर की मीटिंग का कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता विरोध का कारण क्या है। जी। अगर दिल्ली कॉलेज में ओल्ड एलियन कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति 2 से 4 आ रहे हैं, ये तो खुशी की बात है हमारी संस्था के लिए। क्योंकि हमसे बेहतर, मैं बिल्कुल आपको अपनी पीठ ठोक करके और पुरजोर तरीके से कहता हूं कि दिल्ली कॉलेज का अच्छा बुरा हम लोगों से बेहतर कोई नहीं सोच सकता और कोई इतना प्रभावित नहीं होता है जितना हम लोग प्रभावित होते हैं दिल्ली कॉलेज से। तो ये सारी बातें एक हैं, तो मीटिंग होने देना चाहिए। आपकी एरिया को एक्सपैंड करके आपका पार्टिसिपेशन बढ़ने का मौका है, बढ़ने दीजिए। तो अच्छा कदम है दिल्ली कॉलेज के लिए। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि कोई जानबूझकर छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है?
हो सकता है ज्योति किसी के मन में झांक करके देखने की विद्या मुझे आती नहीं, लेकिन हाँ अतिशयोक्ति ना होगी कि अगर ये कहा जाए कि कई बार ऐसे कदम उठाए जाते हैं, और मैं किसी अगेन गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 का नहीं लेना चाहता। मेरा कहना सिर्फ आपके माध्यम के चैनल से इतना है कि भाई जो भी आपके झगड़े हैं, जो भी आपके वैचारिक मतभेद हैं, उन्हें कमरे में बैठ करके सुलझाइए। होता क्या है कि हर तीसरे दिन आप किसी विषय पे, दूसरे किसी विषय पे खबर पढ़े ना पढ़ें, अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डेली कॉलेज के विषय पे तो कोई खबर आप पढ़ते हैं, और अमूमन वो खबर नकारात्मक स्वरूप की होती है, जबकि खबर सकारात्मक स्वरूप की होना चाहिए। आज मैं डेली कॉलेज में आप देखें तो एक टूर्नामेंट की तैयारी हो रही है, मैं गलती नहीं करता हूँ तो वो टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्क्वॉश टूर्नामेंट डेली कॉलेज में होने जा रहा है, और उसकी पूरी तैयारियां चल रही पुरजोर से। शैक्षणिक लेवल पे हमने हमारी संस्था का अपग्रेडेशन करा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छा है। पिछले दिनों एक शूटिंग कंपटीशन हुई, शूटिंग कंपटीशन में हमारे बच्चों ने दून स्कूल को, मेयो कॉलेज को और कई तथाकथित नामचीन स्कूलों के बच्चों को हरा करके और वो टूर्नामेंट जीता। इसकी चर्चा कोई नहीं करता, मैं शायद पहली बार आपके माध्यम से ये चर्चा करने जा रहा हूँ। तो इन विषयों पर चर्चा क्यों नहीं होती? इन विषय पे चर्चा क्यों होती है कि तू ईमानदार है, मैं बेईमान हूँ, मैं बेईमान हूँ, तू ईमानदार है, या तूने अच्छा करा, मैंने बुरा करा, मैंने बुरा करा। ये सब विषय छोड़ दीजिए। और एक आपके चैनल से एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके डेली कॉलेज की इस जो लड़ाई है, इससे प्रिंसिपल को बाहर रखिए। प्रिंसिपल जो है वो बोर्ड के द्वारा अपॉइंटेड एक व्यक्ति होता है, जिसको कि एक प्रक्रिया के तहत चुन करके हम भेजते हैं। उस प्रक्रिया की तरह जब तक हम चुन करके अगर आप बहुत नाखुश हैं, अगर आप व्यथित हैं, आप आवश्यक से अधिक पीड़ित हैं, नोटिस दे दीजिए, उस प्रिंसिपल को हटा दीजिए। लेकिन जब तक डेली कॉलेज की वो प्रिंसिपल है, आप इंडियन टीम के कैप्टन हैं। इंडियन टीम के कैप्टन, मुझे बताइए, आपके कई बार मनभेद होते हैं, लेकिन फील्ड पे तो आप फील्ड की जमावट वैसे ही रखते हैं ना जैसे आपके इंडियन टीम का कैप्टन चाहता है। अब आप कहें कि सौरव गांगुली से कोई लड़ता तो एक देश के क्रिकेट का उत्थान ही नहीं हो पाता। वो स्थिति जो आपको याद होगी, जॉन राइट और सौरव गांगुली जब साथ में काम करते थे तो क्रिकेट को कहाँ पहुंचाया। और वही ऑस्ट्रेलियन कोच जब आया था, गैरी कर्स्टन, अब गैरी कर्स्टन मैं नाम भूल रहा हूँ, गुरु ग्रेग जिनको कहते थे, ग्रेग चैपल, तो क्रिकेट की स्थिति कितनी गिरी। तो प्रिंसिपल को बाहर रख दीजिए। प्रिंसिपल पे कोई आक्षेप लगाना या प्रिंसिपल पे कुछ चीज़ इंगित करना इज़ लाइक शूटिंग द मैसेंजर। आप किसी भी समाचार का लाने वाले दूत को तो गोली नहीं मारते हैं ना। बिल्कुल। वही गलती रावण ने करी थी, अगर आपको गलती नहीं हो रही। हनुमान जी एक संदेश लेकर के भगवान श्री राम का पहुंचे, रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी, और लंका का क्या हुआ ये इतिहास है। तो ये मत करिए, इन सब बातों से मन विचलित होता है, मन द्रवित होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमने अजय सर से बात किया और जाना कि आखिरकार दिल्ली कॉलेज में जिस तरीके से मतभेद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें समय नाम। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।